एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी एक्ट्रेस वेडनेसडे एडम से, जो कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है। वेडनेसडे ने अपनी फिजिक्स एबिलिटीज एक्सप्लोर की हैं और गुड्डीज स्पेल बुक का सहारा लिया है। वो अपने बचपन से ही इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑब्सेस्ड रही है। वो सीरियल किलर की तलाश में होती है। उसे एयरपोर्ट में रोका जाता है जहां उसके पास बहुत सारे औजार निकलते हैं। गार्ड शॉक हो जाते हैं और उसके बैग की भी तलाशी लेते हैं। उसमें से वेडनेसडे का सबसे सच्चा साथी कटा हुआ हाथ, जिसका नाम थिंग होता है, लेकिन गार्ड्स को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद वेडनेसडे किलर के पास पहुंच जाती है और उस पे अटैक करती है, लेकिन जब स्कैल्पर ने वेडनेसडे का हाथ पकड़ा तो उसकी आंखों से ब्लैक टीयर्स बहने लग गए। एक अजीब सा विजन स्टेट शुरू होता है। किलर उसे बहुत सारी डॉल्स के साथ चेयर पर बांध देता है। किलर को कैंसस सिटी का स्कैल्पर्स कहा जाता है। वेडनेसडे अपने दोस्त थिंग की मदद से किलर को बुरी तरह पीटती है और उस बेसमेंट से खुद ब खुद फ्री हो जाती है। किलर केस के बाद वेडनेसडे अपने घर आती है, जहां मोटेकिया एडम्स, जो वेडनेसडे की मॉम है, और गोम्स एडम्स के डैड दोनों उसके साथ हैं। उसका छोटा भाई पक्सले एडम्स इसी साल नॉर्वे एकेडमी ज्वाइन कर रहा है। फिर वो सब नॉर्वे एकेडमी के कैंपस की तरफ सफर करते हैं, एक गॉथिक आउटकास्ट सेंट्रिक बोर्डिंग स्कूल जहां नए चैलेंज उसका इंतजार करते हैं। वो सफर में धमाके ब्लास्ट करते हुए जाते हैं। स्कूल पहुंचकर वेडनेसडे की मॉम उसके भाई का ख्याल रखने को कहती है। नेवरमोर में वेडनेसडे को इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यू प्रिंसिपल बैरी डॉट के थ्रू, जो स्कूल में ओल्ड कस्टम्स वापस लाना चाहता है, जैसे फाउंडर्स पेरे सेरेमनी। एक तरफ वेडनेसडे का मीडिया में फेम बढ़ गया है। देखने में ऐसा लगता है जैसे सारा स्कूल उसका फैन हो। वेडनेसडे अपनी दोस्त इनिड के पास जाती है। वो उसे एक टी शर्ट गिफ्ट करती है। बदले में वेडनेसडे उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। तभी एक टेप फोटो के साथ उसके रूम पे गिरता है। असल में एक मिस्टीरियस स्टालकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक फोटो, एक पोलरॉइड, एक क्राइपेटिक मैसेज सब छोड़ रहा है। उसमें लिखा होता है, वेलकम बैक वेडनेसडे, आई एम स्टिल वाचिंग यू। और वहीं पर एक मर्डर केस भी स्कूल के बाहर हो जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कार्ल ब्रैडबरी एक क्रो अटैक में मारा जाता है, जो वेडनेसडे को एक बिगर मिस्ट्री की तरफ ले जाता है। प्रिंसिपल डॉट वेडनेसडे की मॉम डैड को वहीं स्कूल पर रुकने को कहता है। वो मान जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं आता। डॉट उनका रूम उन्हें दिखाता है। वेडनेसडे वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो थिंग के साथ जंगल में होती है। तभी उसे पुलिस की बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती हैं। पुलिस उसी क्रो अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। एक बूढ़ा आदमी जंगल में भाग रहा होता है। तभी वेडनेसडे उसे पकड़ लेती है। वो कार्ल का दोस्त होता है। वो वेडनेसडे से हेल्प मांगता है। वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। वहीं स्कूल में जैक बच्चों को कहानी सुनाता है, एक बच्चे की जिसने अपना खुद का दिल बनाया और नेवरमोर का सबसे महान स्टूडेंट बन गया, लेकिन उसके खुद के एक्सपेरिमेंट उसकी मौत का कारण बन गए। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल डॉट बेकल को अपने पास बुलाता है। बेकल एक होनहार स्टूडेंट होती है। डॉट उसे नेवरमोर में इलेक्शन लड़ने की बात करता है, लेकिन बेकल मना करती है। डॉट कहता है, तुम स्कॉलरशिप में हो और नेवरमोर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, सोच लो, वरना मुझे कुछ स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकालना होगा। वेडनेसडे गिटार बजा रही होती है। उसके सामने उसकी म्यूजिक टीचर आती है। वो वेडनेसडे से बात करना चाहती है, लेकिन वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। फाउंडर्स ईयर सेरेमनी स्टार्ट होती है। एक ह्यूज वुडन स्ट्रक्चर जो फायर में जलाया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ स्कूल ट्रेडिशन। वेडनेसडे रियलाइज करती है कि उसका रिटन नॉवेल मैन्युस्क्रिप्ट उस वुड स्ट्रक्चर के अंदर है। वो अपनी दोस्त से कहती है वो मेरी नॉवल जलाना चाहता है। मैं अपनी 2 साल की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो दोनों प्रेयर सेरेमनी में पहुंच जाती हैं। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम चिता के अंदर आओ अगर अपना नॉवल बचाना चाहती हो। वेडनेसडे अंदर घुस जाती है। एडन उसे मना करती है। बाहर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एडन आवाज देती है, बाहर आओ, आग लगने वाली है। तभी एक डेंजर मूवमेंट आ जाता है जब वो वहाँ पर ट्रैप हो जाती है। डॉट आग लगा देता है। लकड़ियां चील बनकर हवा में उड़ने लग जाती हैं। वेडनेसडे को फाइल मिल जाती है। वो फाइल लेकर बाहर आ जाती है। सेरेमनी के बीच वेडनेसडे स्टेज पे जाती है। क्राउड के सामने डॉट उसका पेंटिंग अनवील करता है, जिसे वेडनेसडे जलाने का डिसाइड करती है। उस साइबोलोग एक्ट के साथ वो लीडर नहीं है जो सब सोचते हैं। वेडनेसडे पेंटिंग को जला देती है और वहाँ से चली जाती है। एडन उस पर गुस्सा करती है, लेकिन वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मून में एक विजन आता है। उसकी फ्रेंड एनिड सिंक्लियर के लिए एक ग्रेव स्टोन क्रॉस और एनिड का कहना, आई डेड बिकॉज ऑफ यू। वेडनेसडे की आंखों से फिर से ब्लैक टीयर्स बहने लग जाते हैं और वो गिर जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं वेडनेसडे बस सरवाइव कर पाती है, लेकिन उसके माइंड और इमोशन डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो समझती है कि स्टालकर प्लस क्रो, मिस्ट्री प्लस ब्लैक टीयर्स सब कुछ इंटरकन्वेंटेड है। स्कूल ईयर का बैटल अब शुरू होता है और सबसे बड़ा टैगवे, ये सीजन अब साधारण टीन बोर्डिंग स्कूल हॉरर नहीं है। ये एक फिजिक्स डार्क रिचुअल स्टालकर ड्रामा बनने वाला है। एपिसोड 2 शुरू होता है उस मोमेंट से जहां वेडनेसडे एडम्स बैक होती है रियलिटी में। उसकी आंखों में वो
काले आंसू फिर से बह रहे होते हैं। उसने फिर से एक विजन एक्सपीरियंस किया होता है। उसकी माँ मोर्टिकिया एडम उसके पास बैठी होती है और उसको ताना देती है कि वेडनेसडे ने अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं किया। काले आंसू उसकी फिजिक्स एक्सहाउजन का निशान होती है। उसकी मॉम कहती है ये वेपन नहीं, गिफ्ट है। वेडनेसडे इसे कभी नहीं मानती। उसकी माँ वेडनेसडे से उसका स्पेल बुक गुडीज बुक ऑफ स्पेल सरेंडर करने को कहती है क्योंकि अभी तक उसका गाइड नहीं आया। वेडनेसडे कहती है मेरे पास वक्त नहीं है इंतजार करने का। वेडनेसडे और उसका हैंड कैंपिंग थिंग चल पड़ते हैं लर्च के साथ डॉन कैंपिंग के घर, जहाँ वेडनेसडे को उसकी डेड बॉडी मिलती है। आंखें बाहर माउथ से क्रोज निकल रहे होते हैं। वेडनेसडे कॉप्स को टच करती है कि शायद उसको विजन आए, लेकिन उसकी फिजिक्स पावर अब फेल होने लगती है क्योंकि उसके पास वो बुक नहीं है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वेडनेसडे से पूछताछ करती है। तभी वेडनेसडे के डैड वहाँ आकर उसको ले जाते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम गैल्पिन के घर क्यों गई। वेडनेसडे कहती है कि उसने मुझे खुद बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे का भाई जैक कहानी वाला जो सेल्फ मेड हर्ट वाला स्टूडेंट था, उसके कंकाल को उठा लाता है और उसे बंदी बनाकर एक जगह छुपा लेता है। असल में वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। नॉर्वे एकेडमी में स्टूडेंट्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हैप्पी प्रैंक डे। वेडनेसडे की फ्रेंड एनिड बालकनी पर पड़ी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी ने गला काट दिया, पर ये प्रैंक निकला। हालांकि वेडनेसडे काफी बुरी तरह से डर गई थी। उसी वक्त वेडनेसडे को स्टालकर की तरफ से टैक्स आता है। नंबर एंगेज करने पर गैल्पिन का वॉइसमेल मिलता है। वेडनेसडे को एहसास होता है कि ये सब क्रॉस मर्डर प्रैंक और स्टालकर इंटरकनेक्टेड है। एनिड बहुत डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। प्रैंक पार्टी तगड़े से मनाई जा रही होती है। कोई किसी को उड़ाता है, कोई किसी को हंसाता है और कोई किसी को रुलाता है। वेडनेसडे का भाई उसी ज़ॉम्बी के लिए बर्गर लेके जाता है। वो बर्गर छीन कर खा लेता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी जंजीर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच वेडनेसडे और थिंग को पता चलता है कि अवैन का टर्म ऐसे आउटकास्ट स्टूडेंट जो बर्थ से लिंकेड है वो क्रो पावर रखता है। ये क्लू मर्डर का सवाल का हिस्सा बन जाता है। वेडनेसडे की मॉम थिंग से वेडनेसडे के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम उसका साथ दे रहे हो हमें बिना बताए। वो उसे पनिश्ड करते हैं, जबकि वेडनेसडे विलो हिल फैसिलिटी जाती है जहाँ टेलर गैल्पिन लॉकेट है। डॉक्टर उसे टेलर के पास लेके जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मिलना चाहती हो। वो एक खतरनाक इंसान है, उसे सबसे अलग रखा गया है। हाइड इंफॉर्मेशन पे कॉलर लगा हुआ है। वेडनेसडे टेलर से स्टेट पूछता है। डॉक्टर वेडनेसडे को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। टेलर मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें जगह पसंद आई। वेडनेसडे सीधा सवाल पूछती है क्या तुम ही मर्डरर हो। टेलर डिनाई करता है लेकिन थ्रेट देता है एनिड का टाइम आ गया है, यानी कि एनिड मरने वाली है। वेडनेसडे कहती है कि मैं दोबारा मिलने आऊंगी, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, एनिड को कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे के भाई को पता चलता है कि उसका डेमन जंजीर तोड़कर वहाँ से भाग गया है। इसके बाद एनिड को दिखाया जाता है वो अपने बीएफ के साथ होती है। तभी उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसमें थिंग की फोटो होती है। उसे पता चलता है कि आज थिंग का बर्थडे है, लेकिन तभी अचानक कुछ आवाज आती है। एडन आवाज की तरफ भागती है और थिंग का बॉक्स ऑटो लॉक हो जाता है। प्रिंसिपल कोर्ट बैकलिन को अपने पास बुलाता है। वो कहता है क्या तुमने मिस एडम से बात की। बैकलिन मना करती है लेकिन प्रिंसिपल उसे फोर्स करता है। वेडनेसडे घर आती है, बॉक्स से थिंग को बाहर निकालती है। तभी स्टालकर की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि 20 मिनट है तुम्हारे पास, अपनी दोस्त को बचा लो। और उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है प्ले डेड। वेडनेसडे समझती है ये म्यूजिकल कॉर्ड है। ऑर्गन रूम में उसने DEAD को प्ले करके अंडरग्राउंड टनल खोला। वो अंदर जाती है। एनिड और ब्रूडो उसको वोल्फ बडी चेयर्स में बंधे मिलते हैं। उनके ऊपर स्वॉर्ड्स लटक रही होती हैं। वो दोनों मिलकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। वेडनेसडे उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। तभी लिफ्ट के जरिए उन तक पहुंच जाती है। थिंग उनकी जंजीर खोलने जाता है लेकिन उस पर स्वॉर्ड गिरने लग जाती है। स्वॉर्ड एडन के बिल्कुल पास आती है। वेडनेसडे बुक्स की मदद से एक कोड निकालती है, द इनविजिबल मैन, यानी कि वेडनेसडे टाइम पर पहुंचकर उनको बचा लेती है। वेडनेसडे रियलाइज करती है कि स्टालकर उसकी बिगेस्ट फैन है, अगेन डी मिल नाम की 13 साल की स्टूडेंट इनविजिबल पावर के साथ, जो वेडनेसडे को रिस्पेक्ट करती है और हेल्प भी ऑफर करती है। वो वेडनेसडे से दोस्ती करना चाहती है और कहती है मैंने सिर्फ प्रैंक किया। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैकलिन वेडनेसडे की मॉम को अपने ट्रैप में फंसाती है कि वो डोनेशन इकट्ठा करे। अब वेडनेसडे खुद को गिल्टी महसूस करती है। थिंग का बर्थडे भूलना, एनिड का विजन उसकी फॉल्ट की तरफ पॉइंट करता है। गैल्पिन और ब्रैडबरी मर्डर्स, उनके पीछे क्रोज है और स्टालकर उनके साथ। कंटिन्यूसली वेडनेसडे के अंदर बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। वो एक बुक ढूंढती है लेकिन बुक उसे नहीं मिलती क्योंकि उसकी माँ ने वो बुक को छुपा दिया होता है। एपिसोड के एंड में वही ड्राइवर दिखाया जाता है जो वेडनेसडे को ड्राइविंग सिखाने आया था। तभी उसकी गाड़ी के सामने वही हर्ट वाला डेमन यानी ज़ॉम्बी आता है और वो ड्राइवर को वहीं पर मार देता है। बाकी की कहानी एपिसोड 3 में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कीजिए कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एपिसोड 3 की कहानी शुरू होती है रात के टाइम नॉर्वे एकेडमी से, जहां मिस्टर एडम एंड मिस एडम्स थिंग्स का ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो भी थिंग का बर्थडे भूल गए होते हैं। मिस एडम्स बताती है कि डॉट ने उसे चंदा इकट्ठा करने का काम दिया है। मेरी माँ यहाँ की सबसे रईस औरत है। इसके बाद वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। वेडनेसडे चुपके से अपनी खोई हुई गुडीज की बुक ढूंढने लग जाती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। वो अपनी मॉम से बताती है कि गैल्पिन को मारने वाला एक आंख का क्रो है। अब वो एडन को भी मारना चाहता है। मुझे बुक चाहिए, आप मुझे बुक दे दो। लेकिन उसकी मॉम बुक देने से मना कर देती है। वेडनेसडे उससे कहती है कि माँ एडन मरने वाली है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज दे दो। लेकिन वो मना कर देती है। वेडनेसडे बहुत परेशान होती है। तभी इनविजिबल लड़की उसके सामने आती है जिसका नाम होता है एडम्स। वो वेडनेसडे की मदद करने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे के भाई को ज़ॉम्बी मिल जाता है। अब वो बदला हुआ लगता है। दोनों डरते हैं लेकिन फिर भी उसे अपने पास रखते हैं। वेडनेसडे गैल्पिन की कब्र पर जाती है जहाँ उसे पुलिस और टेलर की डॉक्टर मिलती है। डॉक्टर बताती है कि ये कातिल एक एलियन है जिसने गैल्पिन को मारा है। इसका कातिल टेलर नहीं है। इसके बाद बैकलैंड को दिखाया जाता है। वो एक होटल में जाती है जहाँ उसकी मॉम रहती है। वो अपनी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम का डाइवोर्स हो चुका होता है। वो अब एक जहीब जिंदगी जी रही होती है। वेडनेसडे एडम के पास जाती है और उसे गैल्पिन के फोन को अनलॉक करने को कहती है। वो उसकी मदद करती है। उसे जो भी गैल्पिन के घर से लिया था वो सब उसे दे देती है। वेडनेसडे छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। थिंग उसकी नक्शा ढूंढने में हेल्प करता है। उन्हें नक्शे में जगह मिल जाती है। बढ़िया बात तो ये है नेवरवोर के स्टूडेंट्स को एक एडवेंचर ट्रिप में ले जा रहे होते हैं। वेडनेसडे भी ट्रिप ज्वाइन कर लेती है एडम्स के साथ। एडन उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि उसके पेरेंट्स भी और उसका भाई भी उसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। इसके बाद सब बस से उतरकर अपने अपने कैंप लगा लेते हैं। प्रिंसिपल कोर्ट सभी बच्चों का हौसला बढ़ाता है और गेम खेलने के लिए कहता है। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। वो आउटकास्ट होते हैं। वो उन्हें भगाने की बात करता है लेकिन तभी वेडनेसडे कहती है अगर तुम्हें यहाँ कैंपिंग करनी है तो हमें गेम में हराओ। जो हारेगा वो यहाँ से भागेगा। वो उन्हें गेम रूल्स समझाते हैं। टीम में 10 लोग होंगे। वो एक दूसरे को हराएंगे। जो जीता वो सिकंदर। लेकिन वेडनेसडे तो गैल्विन की केविन की तलाश में आई होती है, इसलिए वो गेम जल्द खत्म करना चाहेगी। गेम शुरू होता है। आउटकास्ट के लोग पहला राउंड जीत जाते हैं। नेवरमोर के स्टूडेंट दूसरे राउंड में वोल्फ बनते हैं लेकिन वो दूसरा राउंड भी हार रहे होते हैं। तभी वेडनेसडे मधुमक्खी से अटैक करवाती है और ये वाला राउंड वो जीत जाती है। अगले राउंड में वेडनेसडे आउटकास्ट से जीता जिताया गेम छीन लेती है और आउटकास्ट के लोग वहां से भाग जाते हैं। उनका लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें डांटता भी है पर फिर से कब्जा करने की बात करता है। रात होती है। कैंप में म्यूजिक पार्टी स्टार्ट होती है जबकि वेडनेसडे गैल्विन की केविन को ढूंढने निकल पड़ती है। उसका साथी होता है थिंग। उसे केविन मिल जाती है जहाँ उसे आउटकास्ट के लोगों के बारे में पता चलता है बट उसे वो बुक चाहिए जो उसकी मॉम ने उससे ले ली है। तभी वो अपनी पूरी शक्तियों का यूज कर सकती है। वो वहाँ से कुछ फोटो कलेक्ट कर लेती है और अपनी मॉम के पास आती है। वो उसे अपनी बुक मांगती है लेकिन वो मना कर देती है। वेडनेसडे उसे ब्लाइंड तलवारबाजी का चैलेंज करती है। मॉम उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। आउटकास्ट के लोग वापस से कैंप पर अटैक करते हैं। तभी ज़ॉम्बी उन्हें वहाँ से भगा देता है और एक को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे अपनी मॉम को जीत की शर्त बताती है। जो पहले कांच का दिल तोड़ेगा वो जीतेगा। अगर मैं जीती तो मुझे बुक चाहिए। उसकी मॉम कहती है अगर मैं जीती तो मैं बुक को जला दूंगी। दोनों अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं और तलवारबाजी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी आजाद हो जाता है। वो वेडनेसडे के डैड पे अटैक करता है। तभी उसका भाई आकर उसे बचाता है। ज़ॉम्बी वहाँ पहुँचता है जहाँ ये दोनों फाइट कर रही होती है। उसकी मॉम कांच तोड़ देती है। ज़ॉम्बी उसकी मॉम के पीछे होता है। वेडनेसडे उसे वहीं पर मार देती है। पुलिस वहाँ आ जाती है और ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाती है। वेडनेसडे एडन को बचाना चाहती है लेकिन अपनी मॉम से हारने के बाद बुक भी उसके हाथ से गई। अब क्या होगा यही सवाल बचता है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है टेलर की मॉम को जो पहले वेडनेसडे की टीचर थी और सीक्रेट विलेन भी। यहीं पर हो जाता है इस एपिसोड का समापन। एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है विलो हिल हॉस्पिटल से जहां टेलर की मॉम को टेलर के पास ले जाया जाता है। वो अपनी हथकड़ी खोलने को कहती है। वो टेलर के पास जाती है। टेलर गुस्से से एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो अपनी मॉम का गला पकड़ लेता है। वो कहती है बेटा मैं तुम्हें बचा लूंगी। टेलर उसे छोड़ देता है। इसके बाद वेडनेसडे को दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी नानी के साथ होती है। जहाँ वो अपनी नानी को बताती है कि उसकी मॉम गुड्डी के बुक को जलाने वाली है। उसकी दोस्त की जान को खतरा है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। तभी एक क्रो वेडनेसडे का सबूत लेके वहाँ से उड़ जाता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है लेकिन क्रो के साथ एक अनजान बाइक राइडर उसके सबूत लेके भाग जाता है। वो अपनी नानी के पास वापस जाती है जहाँ उसे खुद की हेल्प करने को कहती है और उसे तलाश होती है लुइस की। वो जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। वो एनेड के रूम में जाती है जहाँ एनेड अपने बीएफ के साथ होती है। एडम चुपके से ये सब देख रही होती है। एनेड उस पर गुस्सा करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे एडम से कहती है कि ये सारे सवालों के जवाब हमें विलो हिल में मिलेंगे और वो वहाँ से अपने अंकल फेस्टो के पास जाती है और उसे विलो हिल में सीक्रेट रूप से घुसने को कहती है। वो उसे विलो हिल के ब्लूप्रिंट देती है और लुइस को
ढूंढने को कहती है। वो एक होटल में रूम लेता है और वहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा करता है। होटल वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस फेस्टो को अरेस्ट कर लेती है, साथ में बैकलेन की मॉम को भी। वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है। वो गुड्डीज बुक को जलाने वाली होती है। वेडनेसडे उसे रोकती है और लुइस के बारे में पूछती है। तभी वेडनेसडे की नानी वहाँ आ जाती है और उसे कब्रिस्तान का कागज देती है जो उसने वेडनेसडे के लिए खरीदा होता है। वेडनेसडे काफी खुश होती है। मिस्टर एडम अपनी मॉम से डोनेशन की बात करती है, लेकिन वो गुड्डीज की बुक वेडनेसडे को वापस करने को कहती है। मिस एडम बुक्स को जला देती है। अब बैकलेन की मॉम डेंजर में होती है, इसलिए वो अपनी मॉम को बचाने का फैसला करती है। जबकि फेस्टो विलो हिल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर उससे पूछताछ करती है और जांच वगैरह किया जाता है। अब उसका फनी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और वो लुइस की तलाश करता है। तभी उसे एक रेस्टोरेंट में लुइस नाम की औरत मिलती है, लेकिन वो लुइस नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एनेड और एडम एक साथ खड़े होते हैं। तभी एक आग वाले क्रो के साथ होता है एक साया। क्रो उनपे अटैक करते हैं। कोर्ट अपने मैजिक से उनपे अटैक करता है, लेकिन तभी एक आग वाला क्रो थिंग को उठाकर ले जाने लगता है। कोर्ट अटैक करता है और थिंग बच जाता है। वेडनेसडे साया का पीछा करती है। उसे आगे विलो हिल की डॉक्टर मिलती है। वेडनेसडे उसे पूछताछ करती है। वो बताती है कि उसे नेवरमोर के टीचर ने उसे बुलाया है। बैकलेन अपनी मॉम को पुलिस से बचा लेती है। थिंग डॉक्टर की कार के पीछे लग जाता है। थिंग सीधा फेस्टो के पास जाता है और उसे इशारे से बताता है कि स्टोन हट को ढूंढो, तभी तुम्हें लुइस का पता चलेगा। फेस्टो स्टोन हट यानी अगस्ट की पूछताछ शुरू कर देता है। एक गार्ड उसे स्टोन हट के पास ले जाता है। फेस्टो उससे लुइस के बारे में पूछता है। वो पैरेट के थ्रू उसे बताता है। वहीं दूसरी तरफ बैकलेन अपनी मॉम को लेके एक कैब में घुस जाती है, जहाँ कोड एक खुफिया काम कर रहा होता है। अगस्ट यानी स्टोन हट लुइस के रूम की तरफ इशारा करता है। वो अंदर जाता है, जबकि टेलर की मॉम डॉक्टर को फेस्टो के बारे में बता देती है कि वो वेडनेसडे का चाचा है और वो वेडनेसडे के कहने पर यहाँ आया है। विलो हिल को खतरा है। फेस्टो को अरेस्ट कर लिया जाता है। थिंग वहाँ से भागकर वेडनेसडे को उसके बारे में बताता है। वेडनेसडे अपने अंकल को बचाने का प्लान बनाती है। एडम्स को अपने साथ लेती है। एनेड से बाहर रहकर पुलिस को खबर करने को कहती है अगर वो पकड़ी गई तब। वेडनेसडे अपनी म्यूजिक टीचर मिस कॉपरी के साथ गाड़ी की डिग्गी में बैठकर विलो हिल पहुंच जाती है, जबकि एडम्स वॉशरूम में ब्लास्ट करती है। कॉपरी म्यूजिक प्ले करती है। वेडनेसडे लुइस जो फेस्टो की गर्लफ्रेंड बन गई थी उसकी मदद से फेस्टो को बाहर निकाल लेती है। उसी के साथ जॉम्बी भी आजाद हो जाता है। वो गार्ड्स पे अटैक करता है। टेलर की मॉम वेडनेसडे को देख लेती है। सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। वेडनेसडे अपने अंकल के साथ एक सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहां उन्हें दीवार पर लुइस लिखा मिलता है। वेडनेसडे समझ जाती है लुइस कोई इंसान नहीं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वो अंदर जाती है, जहां उसे सब मिलते हैं जो उसे गैपलिन की कैबिन में मिले थे। तभी उसके सामने आती है अगस्ट, हट स्टोन की बेटी, जो क्रो की मालकिन होती है। वो खुफिया एक्सपेरिमेंट करती है। फेस्टो उस पर अटैक करता है। तभी एक तेज रोशनी के साथ कैल्विन के कैदी आजाद हो जाते हैं। वो हट स्टोन की बेटी पे अटैक करते हैं। टेलर की मॉम आजाद हो जाती है और वो टेलर को आजाद कर लेती है। टेलर उससे कहता है मैं तुम्हारी वजह से यहाँ था, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा। वो कहती है बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें आजाद करवाना चाहती थी। वो वहाँ से भागती है, लेकिन टेलर उसे पकड़ लेता है और वहीं पर मार डालता है। पूरे विलो हिल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर अगस्त को लेके एक सेक्रेट रूम में जाती है। वहाँ जॉम्बी पहले से होता है। वो डॉक्टर और अगस्त दोनों को मार देता है। अब वेडनेसडे के सामने आता है टेलर, जो भेड़िए के रूप में होता है। वो वेडनेसडे पे अटैक करता है। वेडनेसडे विलो हिल के बाहर गिरती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। टेलर उस पर अटैक करता है। वेडनेसडे खून से लथपथ होती है। थिंग उसके पास होता है। वो कहती है मेरी मौत निश्चित है और यहाँ से एपिसोड का एंड होता है। क्या वेडनेसडे अभी भी जिंदा है या मर गई, जानेंगे एपिसोड 5 की कहानी में। एपिसोड 5 के लिए कीजिए कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड 5 की कहानी शुरू होती है वेडनेसडे से, जहां वो कोमा में होती है। उसकी मॉम उसे म्यूजिक सुनाती है और यहीं पर एक मिरेकल होता है। वेडनेसडे की गाइड वापस आती है। वेडनेसडे को होश आ जाता है। उसकी गाइड होती है नेवरमोर की पुरानी प्रिंसिपल विक्स। वेडनेसडे दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है कि गाइड सिर्फ हमारा रिश्तेदार हो सकता है। विक्स बताती है कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ। वेडनेसडे उसे अपनी शक्तियाँ वापस मांगती है। विक्स कहती है तुमने उनका गलत इस्तेमाल किया। इसके बाद अगस्त की बेटी जुडी को दिखाया जाता है। वो अब विलो हिल की टेम्परेरी डायरेक्टर बनी होती है। वो अनाउंस करती है कि बिजली अचानक जाने की वजह से बहुत सारे कैदी फरार हो गए हैं, इसलिए विलो हिल को बंद किया जा रहा है। पुलिस बताती है कि सब सावधान रहे। फेस्टो, टेलर और ज़ॉम्बी ये तीनों अभी जिंदा हैं और आजाद हैं। जुडी अपने एक आदमी से लाशों को दफन करवाती है। वो बताता है कि 1983 नंबर की पेशेंट गायब है। जुडी कहती है उसको ढूंढो, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वेडनेसडे जुडी के पास जाती है और उससे लुइस के बारे में
पूछती है। वो साफ साफ मना कर देती है। तभी उसे टेलर दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है लेकिन वो छुप जाती है। बैगलेन अपनी मॉम को एक सेफ जगह छुपा देती है। वेडनेसडे एनिट के पास जाती है और उसे बताती है कि टेलर हम दोनों को मारना चाहता है, अपने आप को सेफ रखो। विक्स भी वहीं होती है। वो बार बार वेडनेसडे की बात करती है। वेडनेसडे मना करती है। एनिट कहती है यहाँ सिर्फ मैं हूँ, तुम किससे बात कर रही हो। विक्स एक साय की तरह उसके पीछे लग जाती है। उसके साथ विक्स नेवरमोर जाती है जहाँ वो कोर्ट को देखकर अजीब रिएक्ट करती है और कहती है ये सर्कस का जोकर मेरी जगह कैसे ले सकता है। वेडनेसडे कोर्ट से कहती है ये पिलग्रिम वर्ल्ड का फंक्शन अभी के लिए रोक दो, टेलर अभी जिंदा है। कोर्ट कहता है नहीं, हमारे पास इंतजाम है, हम सब संभाल लेंगे। वेडनेसडे के डैड और उसका भाई ज़ॉम्बी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। टेलर एक गटर में होता है। तभी उसके सामने उसका डैड आता है। वो उसे गुस्सा दिलाता है। टेलर की आवाज सुनकर एक स्नीपर गटर के अंदर जाता है। टेलर उसे वहीं पर मार देता है। वेडनेसडे कॉपरी के पास जाती है जहाँ कॉपरी उसे बताती है कि उसे मॉन्स्टर से प्यार हुआ था जिसका नाम था फिलिपिन, जो टेलर की तरफ वेयरवुल्फ था। वेडनेसडे लुइस के बारे में पूछती है लेकिन कॉपरी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वेडनेसडे विक के साथ होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आकर टेलर का पीछा करने से रोकती है लेकिन वेडनेसडे नहीं मानती। एनिट थिंग से कहती है कि टेलर को मैं और वेडनेसडे नहीं हरा पाएंगे, हमें टीम बनानी होगी, हमें 9 सेट को इकट्ठा करना होगा। थिंग काम पे लग जाता है। मिस्टर एडम और उसका बेटा ज़ॉम्बी को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें ज़ॉम्बी नहीं मिलता। नेवरमोर में फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। पुलिस स्नीपर की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती है और पूरे नेवरमोर को अलर्ट रहने के लिए कहती है। ज़ॉम्बी पिलग्रिम वर्ल्ड के फंक्शन में घुस जाता है। एनिट अपनी टीम से बात करती है जबकि वेडनेसडे टेलर को काबू करने के लिए दवा वगैरह बनाती है। थिंग उसकी मदद करता है। उसे समझाती है कि ये सब मत करो, वहाँ खतरा है। फंक्शन जोरों शोरों से मनाया जा रहा होता है। ज़ॉम्बी पिलग्रिम वर्ल्ड के अंदर घुस जाता है और एक को पकड़कर खाने लग जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस अलर्ट हो जाती है। पप्सले पिलग्रिम वर्ल्ड के अंदर जाता है। उसे ज़ॉम्बी मिल जाता है। ज़ॉम्बी बात करता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मेरा दिमाग विकसित हो रहा है, मुझे तुम्हारी दी हुई जिंदगी चाहिए। पप्सले ज़ॉम्बी को भगा देता है। वेडनेसडे की मॉम के पास फ्रेजुअस आती है, यानी 1983 की पेशेंट। वो उससे कहती है कि लोग मेरा शिकार कर रहे हैं, तुम मेरे बेटों को ढूंढने में मेरी मदद करो। असल में टेलर इसी का बेटा होता है। वो मदद करने के लिए मान जाती है। टेलर नेवरमोर के स्टूडेंट में शामिल हो जाता है। एनिट और वेडनेसडे अपनी टीम के साथ अलर्ट हो जाती है। तभी टेलर एनिट का पीछा करता है। वो उसे अपने बनाए हुए ट्रैप में ले जाती है। सब बाहर आते हैं। टेलर वुल्फ में बदल जाता है और सबको पकड़कर फेंकता है और एनिट को मारने वाला होता है। तभी वेडनेसडे कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो, उसे छोड़ दो। असल में टेलर वेडनेसडे से प्यार करता था। वेडनेसडे उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है। तभी टेलर की मॉम फ्रांसुअस वहाँ आकर टेलर को एक तरफ फेंक देती है। वो भी वुल्फ ही होती है। अब वो वेडनेसडे को मारने वाली होती है। तभी वेडनेसडे की मॉम वहाँ आकर उसे अपना वादा याद दिलाती है। वो ज़ॉम्बी जूडी के पास जाता है। टेलर अपनी मॉम से मिलता है। एपिसोड के एंड में एनिट फॉक्स में बदल जाती है। कॉपरी उसे देख लेती है। इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 5 का समापन था एंड। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है वेडनेसडे के डांस से। वेडनेसडे एकदम बदली हुई होती है, नाचती हंसती गाती। नेवरमोर के सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं लेकिन ये सच नहीं। पुलिस एडम्स की फैमिली से पूछताछ करती है। वो पुलिस को बताते हैं कि टेलर अकेले नहीं, उसके साथ उसकी मॉम भी है और वो भी वुल्फ है। विक्स वेडनेसडे को समझाती है कि वो अपनी मॉम के साथ रहे, उसकी बातें माने, लेकिन वेडनेसडे गुस्सा होती है। वेडनेसडे अपने भाई पप्सले के पास जाती है और उससे ज़ॉम्बी के बारे में पूछती है। वो कहता है वो कोई खतरा नहीं है, वो बस जीना चाहता है और उसे एक फोटो देता है जो ज़ॉम्बी की पॉकेट से गिरी होती है। वो होती है टेलर की मॉम की। इसके बाद टेलर की मॉम को दिखाया जाता है। वो उसे बेड़ियों में बांध कर रखती है ताकि वो कोई गलत कदम न उठाए। टेलर गुस्सा होता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद एनिट को दिखाया जाता है। वो अपने बीएफ के साथ किसी वगैरह कर रही होती है। तभी म्यूजिक टीचर कॉपरी वहाँ आ जाती है। वो उसे उसके बदलने के बारे में पूछती है कि वो अल्फा कैसे बनी। एनिट डरती है क्योंकि अल्फा हमेशा अकेले रहते हैं। कॉपरी कहती है तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वेडनेसडे अपनी नानी के पास जाती है जहाँ वो निशाना वगैरह सीख रही होती है। वेडनेसडे कहती है मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए और उसे टेलर की मॉम की फोटो देती है और कहती है मुझे इसे ढूंढना है। उसकी नानी उसे बताती है कि उसकी कब्र नेवरमोर में है। वहाँ एक पत्थर है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर कोई रेवन उसे पढ़ लेगी तो उसे दुष्ट शक्तियां मिल जाएगी, तुम ट्राई कर सकती हो। वेडनेसडे नेवरमोर की कब्रिस्तान में जाने की लगती है। एनिट उसे रोकती है लेकिन वेडनेसडे कहाँ मानने वाली। एनिट कहती है तुम पहले मुसीबत लाती हो, फिर उस मुसीबत से लोगों को बचाकर मसीहा बनती हो। एनिट गुस्सा होकर वेडनेसडे के पीछे जाती है। वेडनेसडे कब्रिस्तान पहुंच जाती है और पत्थर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ती है और उसके सामने आती है एक औरत। वेडनेसडे उससे अपनी शक्तियां मांगती है। वो कहती है तुम इस कैंडल पे हाथ रखो, तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन याद रखो शक्तियां मिलने से पहले अगर तुमने हाथ हटाया तो सजा
तुम खुद भुगतोगी। वेडनेसडे कैंडल पे हाथ रखती है, उसे विजन आते हैं, लेकिन तभी एनिड उसका हाथ पत्थर से हटा देती है। दोनों बेहोश हो जाती है और होश आते ही दोनों की बॉडी बदल जाती है, लेकिन दिमाग एक होता है। एनिड की शक्ल में होती है वेडनेसडे और वेडनेसडे की शक्ल में होती है एनिड। तगड़ा वाला कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों नेवरमूड जाते हैं। एडम वेडनेसडे को कॉफी देती है, लेकिन वो तो एनिड है और एनिड तो पहले से ही एडम्स को पसंद नहीं करती, वो उसे डांटती है। एनिड का बीएफ वेडनेसडे को टच करता है, वेडनेसडे उसे पीट देती है क्योंकि बॉडी एनिड की है लेकिन वो वेडनेसडे है। वेडनेसडे एनिड के शरीर के साथ कब्रिस्तान जाती है। जैसे ही वो पत्थर टच करती है तभी वहाँ विंग्स आ जाती है और कहती है तुम फिर से मुसीबत मोल ले रही हो। ज़ॉम्बी अब पूरी तरह इंसान बन जाता है। वो अपने फार्म हो जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था। उसने पहले से ही एक अंडरग्राउंड घर बना रखा होता है। वो अंदर जाता है और दरवाजा खोलता है। सामने होता है टेलर और उसकी मॉम। ज़ॉम्बी यकीन दिलाता है कि वो उसका भाई है। टेलर की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा मामा है। वो बताती है कि जुडी हमारे पीछे पड़ी है और मैं बीमार हूँ, मेरी दवा वही है। ज़ॉम्बी बताता है कि उसने जुडी को निपटा दिया है। ज़ॉम्बी नेवरमोर में अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर से मिलने की बात करता है। वहीं नेवरमोर में वेडनेसडे एनिड के शरीर के साथ गिटार बजा रही होती है। कॉपरी वहाँ आ जाती है। वो उसे अल्फा के बारे में बताती है, लेकिन वो एनिड हो तो पता हो उसे। तभी एनिड के सामने उसी औरत की फोटो आती है जो उसे शक्तियां दे रही होती है। कॉबरी बताती है कि वो पहले नेवरमोर में पढ़ाती थी और मिस एडम के साथ रहती थी। वेडनेसडे सीधा अपनी मॉम के रूम जाती है और बुक्स देखती है। तभी उसके सामने वही औरत आती है। वेडनेसडे कहती है मैं अपनी बॉडी में कैसे जाऊं। वो बताती है अगर तुम्हें अपनी बॉडी में जाना है तो उसके लिए इस शरीर को मरना होगा। तभी मिस एडम्स वहाँ आ जाती है और उसे एनिड समझकर बहुत डांटती है। वहीं एनिड वेडनेसडे के रूम में वेडनेसडे की नॉवल पढ़ती है जिसमें एनिड के लिए गलत लिखा होता है। वो वेडनेसडे से बदला लेने के लिए कपड़े बदलकर नेवरमोर में डांस करती है। सब हंसते हैं। तभी एनिड की बॉडी में से वेडनेसडे आ जाती है। वो सीधा उसके बीएफ के पास जाती है। वो किसी और लड़की से बात कर रहा होता है। वेडनेसडे उससे ब्रेकअप कर लेती है। एडम्स को उन पे शक होता है। वो वेडनेसडे की बॉडी के पास जाती है और उसे बताती है कि एनिड ने अपने बीएफ से ब्रेकअप कर लिया है। एनिड एडम्स को बहुत डांटती है। एडम बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो बॉडी पार्ट्स वाले रूम में जाती है जहाँ सभी बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं। थिंग्स भी वही होता है। प्रोफेसर एडम को मोटिवेट करता है। एडम फैमिली डिनर करती है। वेडनेसडे का फेवरेट फूड उसके सामने रखा होता है। एनिड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनकी मॉम उन्हें डांटती है और कहती है तुम दोनों हमेशा झूठ बोलते हो, अब सिर्फ सच बताओ। पप्सली बताता है कि उसने ज़ॉम्बी को देखा और उसे वहां से भगा दिया। अब मिस एडम वेडनेसडे से पूछती है, वो तो एनिड है, उसे कुछ नहीं पता। वो कहती है एनिड हमारे खुफिया रूम में थी, बताओ वो क्यों आई थी। वेडनेसडे कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। मिस एडम्स को विंग्स का साया महसूस होता है। वो उसे सामने आने को कहती है। विंग्स उन्हें सब सच बता देती है कि हमारे शरीर बदल गए हैं और सिर्फ सुबह तक का टाइम हमारे पास है। इसके बाद ज़ॉम्बी प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर शॉक होता है और कहता है कि तुम 23 साल पहले मर गए थे। ज़ॉम्बी प्रोफेसर के कैप से बॉल निकाल लेता है और उसके दिमाग को खा जाता है। एडम ये सब देख लेती है। ज़ॉम्बी टेलर के साथ गाड़ी में जाता है। टेलर की मॉम टेलर को बाहर देखने को कहती है। टेलर को गाड़ी की डिग्गी में लाश मिलती है और उसी के साथ एडम्स भी होती है, लेकिन वो इनविजिबल होती है। वो उनका पीछा कर रही होती है। एनिड वेडनेसडे को कॉल करती है और बताती है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है और मैं उनकी डिग्गी में हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। वो विलो हिल जा रहे होते हैं। तभी विलो हिल पहुंच जाता है और अपनी बहन का इलाज करना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। एडम छुप कर ये सब देख रही होती है। टेलर को शक होता है कि यहाँ कोई है। वो एडम्स को पकड़ लेता है और बांध देता है। एनिड और वेडनेसडे भी वहाँ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। वेडनेसडे एडम्स को बचाने जाती है। तभी टेलर वहाँ आ जाता है। एडम इनविजिबल होकर मशीन बंद कर देती है। टेलर उसके पास आता है। वेडनेसडे वॉल्फ बन जाती है और टेलर पे अटैक करती है और तीनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। मशीनों में हलचल मचना स्टार्ट हो जाती है। एनिड वेडनेसडे दोनों एनीमोर के कब्रिस्तान में फिर से पहुंच जाती हैं। एनिड वेडनेसडे को समझाती है कि वो अपनी मॉम के साथ दे, उसके साथ रहे। दोनों आपस में बात करती हैं और गिर जाती हैं और वापस से अपनी अपनी बॉडी पा लेती हैं। विंग्स वेडनेसडे को बताती है कि एनिड की मौत की भविष्यवाणी बदल गई है, लेकिन अब एडम्स फैमिली में से किसी की जान जाएगी। सवाल ये है कि किसकी जाएगी, ये जानेंगे एपिसोड 7 में। एपिसोड 7 के लिए कीजिए कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 7 की कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां दो फेंकू मोदी और अमित शाह की तरफ फेंकम फाक मचा रखे थे। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक फेंके जा रहे थे। इसके बाद डॉट को दिखाया जाता है। वो एक खुफिया रूम में जाता है जहां बैकलिन अपनी मॉम के साथ होती है। डॉट बताता है कि तुम्हारी मॉम मेरी दोस्त है, मैंने इसके साथ काम किया है, मैं खुद मॉर्निंग सॉन्ग हूँ, अब तुम काम पे वापस लौटोगी। पुलिस नेवरमोर आती है और वो प्रोफेसर के सर को इन्वेस्टिगेट करती है जिसे आईजैक यानी ज़ॉम्बी ने मारा था। वेडनेसडे बताती है कि एनिड तुम अब नहीं मरोगी,
लेकिन खतरा मेरी फैमिली पे आ गया है, मुझे कैसे भी करके गैल्पिन की फैमिली को ढूंढना है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है, वो उसे बुक के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है मैं इसे बचपन में लिखा करती थी। वो उसे नेवरमोर की कब्र पे जाने की वजह से डांटती है। कॉपरी एनेट को अपने पास बुलाती है और कहती है अब सिर्फ 2 दिन पूर्णिमा के बचे हैं, तुम अल्फा बनोगी, कहीं ऐसा ना हो तुम सिर्फ अल्फा बनी रह जाओ और वेयरवुल्फ तुम्हारा शिकार कर ले, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। वहीं दूसरी तरफ टाइलर अपनी मॉम से कहता है कि अगर आप मुझे वेडनेसडे को नहीं मारने दोगी तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फ्रेंसुआज कहती है तुम फिक्र मत करो, उन सब का इंतजाम हमने कर रखा है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब उन्हें दवा चाहिए जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती। वेडनेसडे उन्हें तलाश करती है। उसका साथी है थिंग, लेकिन विक्स उसे समझाती है। थिंग एक तितली को पकड़ के लाता है। वेडनेसडे तितली को आजाद कर देती है। वेडनेसडे की नानी नेवरमोर आती है। वो वेडनेसडे को बताती है कि उसे डॉट ने बुलाया है। नानी कहती है इस बार की छुट्टियां तुम मेरे पास बिताना। अब वो सीधा डॉट के पास जाती है। डॉट उसे अपना न्यू प्रोजेक्ट दिखाता है और उसे इन्वेस्ट करने को कहता है। वो मना करती है। तभी वहाँ बैकलेन आ जाती है और वो नानी पे अपना सायरन सॉन्ग यूज करती है और कहती है कि आप अपनी खुशी से इन्वेस्ट करेंगी और मेरा नाम भूल जाएंगी। इसके बाद टेलर एक डॉक्टर को मारकर उसकी क्लिनिक पे कब्जा कर लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। आइजैक उसका इलाज करता है। आइजैक टेलर का खून इस्तेमाल करता है। लरेसा विक्स मिस एडम के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी माँ वेडनेसडे को अपनी तरफ खींच रही है। तुम्हारी फैमिली की आदत है अपने राज को राज रखना। तुमने कभी भी फ्रेंसुआज और अपने बारे में नहीं बताया। अभी टाइम है जान एक एडम्स की जाएगी जो तुम्हारी फैमिली में से होगा। इससे अच्छा है वेडनेसडे को सच बता दो। इसके बाद वेडनेसडे को एनेट बताती है कि पूर्णिमा के दिन चांस है कि मैं अल्फा बन जाऊंगी, फिर वापस से कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। वेयरवुल्फ मेरा शिकार करेंगे। अगर मैं कभी इंसान न बन पाए तो क्या तुम मुझे ढूंढोगी? वेडनेसडे कहती है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तभी बैकलेन का दोस्त वहाँ आ जाता है। वो बताता है कि बैकलेन खतरे में है, उसकी मॉम गायब है। वेडनेसडे डॉट की ऑफिस जाती है जहाँ उसकी नानी होती है। वो डोनेशन के पैसे दे देती है। वेडनेसडे उससे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? नानी कहती है मैंने अपनी खुशी के लिए किया। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये डॉट की चाल है। वो सीधा बैकलेन के पास जाती है जहाँ उसके साथ तलवारबाजी प्रैक्टिस करती है और उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वो बताती है कि इसमें डॉट का हाथ है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद डॉट का पार्टनर उसके पास आता है और उससे अपना हिस्सा मांगता है। बैकलेन के सामने डॉट उसे जिंदा जला देता है। नेवरमोर में पार्टी शुरू होती है। वेडनेसडे की नानी की धमाकेदार एंट्री होती है। वो नेवरमोर की न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गई होती है। वेडनेसडे अपनी नानी से मिलती है। वो कहती है कि तुम मुझे बताना किस टीचर को निकालना है, मैं सबको निकाल दूंगी। इसके बाद वेडनेसडे बैकलेन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। डॉट ने उसे कहाँ छुपाया है? बैकलेन बताती है कि उसने मेरी मॉम को अपने ही घर पर छुपा रखा है। एडम जेनिक्स के पास जाती है और कहती है कि वेडनेसडे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, वो मेरी मदद नहीं चाहती, तुम जीत गई। एनेट कहती है नहीं, मैं अल्फा बनने वाली हूँ, तुम वेडनेसडे को समझो, वो अच्छी है। जैक चाबी ढूंढकर बैकलेन की मॉम को आजाद करवा लेता है। वेडनेसडे एनेट के साथ प्लान बनाती है। एडम्स भी उनका साथ देती है। एनेट एडम्स डांस करती है। वेडनेसडे डॉट की वो घड़ी थिंग के थ्रू निकलवा लेती है जिससे बैकलेन का सायरन सॉन्ग काम नहीं करता था। डांस खत्म होता है। बैकलेन अपना सायरन सॉन्ग यूज करती है। डॉट सारा का सारा सच उगल देता है। जब होश में आता है तब वो बैकलेन को पकड़ लेता है। तभी जैक उसे अपने हेड से उसे पत्थर बना देता है। एक झूमर उसके ऊपर गिरता है और डॉट टुकड़ों में बिखर जाता है। बैकलेन उसका शुक्रिया अदा करती है। वेडनेसडे अपनी नानी से बात कर रही होती है। तभी उन्हें याद आता है कि पप्सली गायब है। पप्सली नेवरमोर की कब्रिस्तान में होता है। तभी उसके सामने उसका दोस्त जॉम्बी आइजैक आता है। खुश होता है लेकिन आइजैक उसे बेहोश करके वहां से ले जाता है और इसी के साथ हो जाता है इस एपिसोड का समापन। एपिसोड 8 की कहानी शुरू होती है पुलिस को दिखाते हुए। वो पप्सली को ढूंढ रही होती है जो एपिसोड 7 के एंड में किडनैप हुआ था। पुलिस बताती है कि हमने पप्सली को बहुत ढूंढा बट वो नहीं मिला, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। मिस एडम्स अपनी मॉम का वेलकम करती है और पूरी फैमिली को साथ में आने को कहती है। वो तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। वेडनेसडे को विजन आता है जहां वो देखती है अपने मॉम डैड के बचपन को, जहां वो दोनों आइजैक यानी ज़ॉम्बी को मारकर उसे कब्र में डाल देते हैं। वेडनेसडे होश में आती है और अपनी मॉम से सच पूछती है। वो बताती है कि आइजैक और उसकी बहन को नेवरमोर ने एक लैब दी थी जहाँ वो हम दोनों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता, इसलिए आइजैक ने जो कब्र तुम्हारे डैड के लिए खोदी थी हमने उसे वहीं पर दफना दिया। हमने सबसे छुपाया ताकि हमें जेल ना हो। वेडनेसडे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एनेट को दिखाया जाता है जहां उसका बीएफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने शहर चला जाता है क्योंकि नेवरमोर की छुट्टियां हुई होती हैं, क्योंकि नेवरमोर अब बंद हो रहा था। जैक एनेट के पास आता है और वो एनेट से दोस्ती करता है। इसके बाद आइजैक को दिखाया जाता है, उसके पास होता है पप्सली, उसने उसे बांध रखा होता है। आइजैक की बहन कहती है हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिला। आइजैक कहता है हम वो सब छीन लेंगे। टेलर वहां आता है और बताता है कि पप्सली की कॉस्ट्यूम फेंक दिए मैंने।
ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। अब इंतजार होता है उन्हें वेडनेसडे का। इसके बाद वेडनेसडे की दोस्त एडम्स भी नेवरमोर से चली जाती है। एनेट कहती है मैंने अपने लिए पिंजरा बना लिया है। वेडनेसडे कहती है मैं तुम्हें बचा लूंगी। पुलिस पप्सली की कस्ट्यूम के बारे में वेडनेसडे को बताती है। वेडनेसडे कहती है वो आपको चकमा दे रहे हैं। तभी पप्सली का दोस्त वेडनेसडे आईजैक का दिया हुआ तोहफा उसे देता है। उसमें आईजैक का एड्रेस होता है। वेडनेसडे आईजैक के पास पहुंच जाती है। वो आईजैक को अपनी बातों में उलझाती है। थिंग उस पर निशाना लगाता है। आईजैक बच जाता है। टायलर थिंग को पकड़ लेता है। आईजैक बताता है कि असल में तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे पूरी तरह नहीं मारा था। ये जो तुम्हारा थिंग है ये मेरा हाथ है। वो थिंग को अपने हाथ से जोड़ लेता है और वेडनेसडे को हवा में उड़ाकर अपनी ही कब्र में जिंदा दफना देता है। उनके जाते ही एडम ये सब देख लेती है। आईजैक का हाथ देखकर उसकी बहन बहुत खुश होती है। एडम एनेट के पास जाती है। एनेट पिंजरे में अल्फा बनने का वेट कर रही होती है। वो कहती है एडम तुम तो चली गई थी। वो कहती थी नहीं मैं अभी वेडनेसडे के लिए रुकी हुई हूँ। वो उसे वेडनेसडे के बारे में बता देती है। दोनों दौड़कर उसकी कब्र पे जाते हैं लेकिन कब्र गहरी होती है इसलिए एनेट अल्फा बनने का फैसला करती है। एडम उसे रोकती है कि तुम शायद फिर दोबारा से इंसान नहीं बन पाओगी, लेकिन वो वेडनेसडे के लिए ये करती है। वो दोनों कब्र को खोद देते हैं। वेडनेसडे को होश आ जाता है। एनेट को अल्फा बना देखकर वो काफी दुखी होती है। एनेट वहाँ से भागती है। वेडनेसडे एडम को उसके पीछे भेजती है। आईजैक विलो हिल पहुंच जाता है और लैब की साफ सफाई करता है। वेडनेसडे कहती है आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि थिंग आईजैक का हाथ है। मिस्टर एडम कहता है ये बात हमने थिंग को भी नहीं बताई। पप्सली को चेयर से बांध दिया जाता है। तभी आईजैक टायलर को भी एक बेड से बांध देता है। टायलर कहता है मॉम हमें आपको बचाना है। वो कहती है नहीं हम तुम्हें पहले बचाएंगे। मेरी जिंदगी खत्म समझो। टायलर अपनी शक्ति नहीं खोना चाहता था लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। बिजली के तार चारों तरफ आवाज करते हैं। वेडनेसडे वहां आकर टायलर को आजाद कर देती है। टायलर वेल्फा बन जाता है और आईजैक को उठाकर फेंक देता है। वेडनेसडे पप्सली को आजाद करती है। टायलर अपनी मॉम को उठाकर पटक देता है। उसकी मॉम वोल्फ बन जाती है। वेडनेसडे मशीन को तोड़ देती है। अब फाइट होती है मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर, मदर वर्सेस सन। आईजैक मशीन को रिपेयर करता है। वेडनेसडे अपना हाथ लेने उसके पास जाती है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है। टायलर की मॉम बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है। मिस एडम्स एक खंबे के नीचे दबी होती है। वो सब खंबा हटाकर उसे बाहर निकालते हैं। मिस एडम्स कहती है ये भी भविष्यवाणी गलत हुई, हम सब चिंता है। तभी आईजैक वहां आकर वेडनेसडे का गला पकड़ लेता है। वो सब थिंग को अपना बताते हैं और उसे अपने पास आने को कहते हैं। तभी वेडनेसडे आईजैक के हाथ पे अटैक करती है। थिंग आईजैक पे अटैक कर देता है, उसे मारता है और उसका लोहे का दिल बाहर निकाल लेता है। आईजैक मारा जाता है। एडम्स वेडनेसडे के पास आती है और बताती है एनेट को कुछ सीसीटीवी फोटोज में देखा गया है। वो उससे कॉपरी के बारे में पूछती है। एडम्स कहती है उनका भी पता नहीं, नेवरमोर खत्म हो चुका है, शायद वो कोई न्यू जॉब तलाश कर रही होंगी। टायलर अपनी मॉम की कब्र पे होता है। तभी कॉपरी वहाँ आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मिस एडम वेडनेसडे को अपनी फैमिली की राज की बुक देती है। विक्स उनसे अलविदा लेके नर्क या स्वर्ग में चली जाती है। वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टो के साथ एनेट को बचाने के लिए निकल पड़ती है। मूवी के आखिरी सीन में वेडनेसडे को विजन आता है जिसमें वो एंड्रोफिलिया को देखती है। उसकी नानी एंड्रोफिलिया के रूम में जाती है जहां एंड्रो ने लिखा होता है वेडनेसडे मस्ट डाई। यानी कहानी अभी बाकी है लेकिन एपिसोड 8 का हो जाता है समापन द एंड।